ते तुम्हारे लिए दयालुता की दुआ करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से रोशनी में निकाल लाए। वो ईमान वालों के लिए बड़ा दयावान है। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअ्मिनाति थुम्मा तल्लक़तुमूहुन्न मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फमत्तिऊहुन्न वसर्रिहूहुन्न सराहन जमीला। जिस दिन वे उससे मिलेंगे उनका स्वागत सलाम से होगा और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा प्रतिष्ठित बदला तैयार कर रखा है। ए नबी, हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की अनुमति से उसकी ओर निमंत्रण देने वाला बनाकर और प्रकाशमान प्रदीप बनाकर। खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं कि उनके लिए अल्लाह की ओर से बड़ा अनुग्रह है, और हरगिज न दबो इनकार करने वालों और कपटाचारियों से। कोई परवाह न करो उनके दुख पहुंचाने की और भरोसा कर लो अल्लाह पर। अल्लाह ही इसके लिए काफी है कि आदमी अपने मामले उसे सौंप दे। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो, तो तुम्हारी ओर से उन पर कोई इद्दत अनिवार्य नहीं जिसके पूरे होने की तुम मांग कर सको। अतः उन्हें कुछ माल दो और भले तरीके से विदा कर दो। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल्ना लक अज़वाजक अल्लाती आतैत उजूरहुन्न वमा मलकत यमीनुक मिम्मा अफ़ाअ अल्लाहु अलैक व बनाति अम्मिक व बनाति अम्मातिक व बनाति खालिक व बनाति खालातिक अल्लाती हाजरन मअक वम्रअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्य इन अरादा अन्नबिय्यु अन यस्तंकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुअमिनीन क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम वमा मलकत अयमानुहुम लिकई ला यकून अलैक हरज वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वे पत्नियां जिनके मेहर तुमने अदा किए हैं, और वे औरतें जो अल्लाह की प्रदान की हुई दासियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आएं, और तुम्हारी वे चचाजात और फूफीजात और मामूजात और खालाजात बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो ईमान वाली औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी उसे निकाह में लेना चाहे। ये छूट सिर्फ तुम्हारे लिए है, दूसरे ईमान वालों के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि सामान्य ईमान वालों के लिए उनकी पत्नियों और दासियों के बारे में हमने क्या सीमाएं निर्धारित की हैं। तुम्हें उन सीमाओं से हमने इसलिए मुक्त किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी न रहे, और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। तुरजी मन तशाअ मिनहुन्न व तुअवी इलैक मन तशाअ व मन इब्तगैत मिम्मन
من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء रक़ीबा। तुमको अधिकार दिया जाता है कि अपनी पत्नियों में से जिसे चाहो अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई दोष नहीं है। इस तरह ज्यादा उम्मीद है कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वे शोकाकुल न होंगी और जो कुछ भी तुम उनको दोगे उस पर वे सब राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है और अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं और न इसकी इजाजत है कि इनकी जगह और पत्नियां ले आओ, चाहे उनकी सुंदरता तुम्हें कितनी ही पसंद हो। अलबत्ता दासियों की तुम्हें अनुमति है। अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन इनाह वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीसिन इन्न ज़ालिकुम कान युअज़ि नबिय्य फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़्क़ वइज़ा सअलतुमूहुन्न मताअन फस्अलूहुन्न मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम वक़ुलूबिहिन्न वमा कान लकुम अन तुअ्ज़ू रसूलल्लाहि वला अन तंकिहू अज़वाजहू मिन बअदिही अबदा इन्न ज़ालिकुम कान इंदल्लाहि अज़ीमा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, नबी के घरों में बिना अनुमति के न चले आया करो, न खाने का समय ताकते रहो। हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो जरूर आओ, मगर जब खाना खा लो तो तितर बितर हो जाओ, बातें करने में न लगे रहो। तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ देती हैं, मगर वे लज्जावश कुछ नहीं कहते और अल्लाह हक बात कहने में लज्जा नहीं करता। नबी की पत्नियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। ये तुम्हारे और उनके दिलों की पवित्रता के लिए ज्यादा उचित तरीका है। तुम्हारे लिए यह हरगिज जायज नहीं है कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो और ना ये जायज है कि उनके बाद उनकी पत्नियों से निकाह करो। ये अल्लाह की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। शैअन औ तुख्फूहु फ़इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। ला जुनाह अलैहिन्न फ़ी आबाइहिन्न वला अबनाइहिन्न वला इख्वानिहिन्न